हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 6 विज्ञान का चैप्टर 2 जिसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थों के समूह जो कि यूपी बोर्ड का है, इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसके अंतर्गत का क्वेश्चन है, वर्गीकरण आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, दूसरा ऑप्शन है वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय के पुस्तकालय हेतु, चौथा ऑप्शन है सभी वस्तुओं हेतु या सभी हेतु। तो चौथा ऑप्शन सही है, सभी हेतु। ठीक है। खा क्वेश्चन है, किसी द्रव्य को गर्म करने पर वह बदल जाता है, किसमें? ठोस में, गैस में, किसी में नहीं या जलवाष्प में। तो द्रव्य को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह उसकी तल में बैठ जाती है, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, उसको खाली कर देगी। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, उसमें पूरी तरह फैल जाएगी। ठीक है। घ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पदार्थ की निर्माण इकाई है, क्या है? परमाणु पदार्थ की निर्माण इकाई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए सही शब्द की सहायता से कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ एक साथ लिख दिया हूँ, आप इसको जहाँ पर खाली जगह होगा आपके बुक में उस हिसाब से कर लीजिएगा। जैसे ठोस का आकार तो आपके बुक में यहाँ जगह खाली होगा, लिख लीजिएगा, निश्चित होता है। अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुण के कारण कमरे में फैल जाती है, गैसीय गुण भरा जाएगा। ठीक है। नमक पानी में घुल जाता है। ठीक है। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है। अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है। का प्रश्न है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं निम्न हैं या निम्नलिखित हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। खा क्वेश्चन है, पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। तो इसके आंसर में लिखेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित रहते हैं। गा क्वेश्चन है, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है। इसमें घा क्वेश्चन है, पारभासी किसे कहते हैं? ठीक है। वे पदार्थ जिसके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सके वे पारभासी कहलाते हैं, जैसे तेल, तला कागज। ठीक है, सॉरी, तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। ठीक है। कारण बताइए, चौथा क्वेश्चन है, कारण बताइए। इसके अंतर्गत का क्वेश्चन है, द्रव्य पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। इसका आंसर हो जाएगा, द्रव्य के गुण दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है। इस कारण द्रव्य पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। ठीक है। जिस बर्तन में रखते हैं उसी की आकृति ले लेता है। जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। इसके आंसर में लिखेंगे, जल से भरा गिलास व खाली गिलास दोनों की आयतनें समान होती हैं। जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भार भी होता है, बल्कि खाली गिलास में केवल गिलास का भार होता है, क्योंकि खाली गिलास में उपस्थित वायु के अणु दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है, यानी कुछ नहीं होता है, एकदम बिल्कुल नहीं होता। इस कारण जल से भरा गिलास खाली खाली गिलास की अपेक्षा अधिक भारी होता है, और ये तो आपको भी पता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसके अंतर्गत का क्वेश्चन, एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, एक गुब्बारा लें, उसमें फूंक द्वारा हवा भरने पर गुब्बारा फूलता है और स्थान घेरता है। अतः स्पष्ट है कि पदार्थ स्थान घेरता है। ठीक है। हाँ क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे लाया जा सकता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बर्फ को अधिक तापमान में रखने पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था यानी बर्फ से पानी में, तथा पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंड करने पर द्रव अवस्था से पानी को ठोस अवस्था बर्फ में परिवर्तित किया जा सकता है। गा क्वेश्चन है, ठोस, द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो लिखेंगे ठोस। ठोस पदार्थों के कण बहुत पास पास होते हैं, इसमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। उदाहरण कांच। द्रव का द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, इसी कारण द्रव्य की आकृति निश्चित होती है। क्यों?
किंतु इनके आयतन निश्चित नहीं होते, ठीक है। द्रव्य की आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन किंतु इनके आयतन निश्चित होते हैं। प्यारे बच्चों, मैं गलत पढ़ दिया। इनकी जो आकृति है वो निश्चित नहीं होती, आयतन तो निश्चित होता ही है। उदाहरण इसका जल हो जाएगा। गैस, गैसीय पदार्थों के कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। उदाहरण ऑक्सीजन, ठीक है। अभी हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में वर्गीकृत किया गया है। 7वां क्वेश्चन है, परिवेश में पाए जाने वाली तीन तीन कठोर या मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए जो आपके आसपास पाई जाती हो। तो कठोर में लिखेंगे लोहा, लकड़ी, कांच। मुलायम में लिखेंगे रबर की गेंद, स्पंज, ऊन। ये सब मुलायम होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है? तो इसके आंसर में लिखेंगे चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। 9वां क्वेश्चन है, अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी चिन्हित कर उनकी पूरी सूची बनाइए। तो ये आपको ये चीज यहाँ पर देखिए सूची बना के रखा है, आप इसे देख लीजिए। जैसे चमड़ा, चमड़ा क्या है? चमड़ा अपारदर्शी है। मोटा कपड़ा क्या है? मोटा कपड़ा पारभासी है, ठीक है। पतले कांच का टुकड़ा क्या है? ये पारदर्शी है। पत्थर क्या है? अपारदर्शी है। और ट्रेसिंग पेपर क्या है? ये पारभासी है। अभी 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो लिखेंगे, किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक भौतिक वर्गीकरण कहलाता है तथा आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप क्लास 6 में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विज्ञान, इतिहास, भूगोल, मैथ और जो भी सब्जेक्ट आपके क्लास में पढ़ाई जाती है उसका मैं रेगुलर कंटेंट, रेगुलर एक एक चैप्टर रोज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।